वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? बिंदास। आज मैं लेकर के आया हूं वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सम जो कि ऑलरेडी 2020, 22 एंड 2021 में पूछे जा चुके हैं। मुझे लगता है कि 23 के लिए यह सम थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना? तो चलो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Let a is equal to 2i minus j plus 2k and b is equal to this one. Let a vector v be in a plane containing a and b. अब एक चीज यहां पे देखो, v be in a plane containing a and b, मतलब v एक प्लेन है ना, जो कि a and b में, v एक वेक्टर है जो कि a and b में सेम प्लेन में कंटेन कर रहा है एंड v इज द परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। यदि उसमें कंटेन कर रहा है तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू x a वेक्टर y b वेक्टर, जहां पे हमारा x एंड y इज द स्केलर क्वांटिटी है। a एंड b का वैल्यू आपको दिया हुआ है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है यहां पे? v is perpendicular to the vector of this one, means v dot 3i plus 2j minus k is equal to 0. First of all what we should do, जितना भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसको पहले आप लिख डालो। थर्ड इंफॉर्मेशन देखिए आपका क्या है? एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए, मतलब v का प्रोजेक्शन ऑन ए पे, v का प्रोजेक्शन ऑन ए कैसे लिखेंगे हम? v डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू 90। और कुछ इंफॉर्मेशन है? नहीं। निकालना है क्या मुझे? v वेक्टर निकालना है। एक बार मेरा v वेक्टर आ जाएगा, आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए आप, v इज इक्वल टू एक्स ए, मतलब x 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस y b का वैल्यू लिख लो। अब क्या होगा यहां पे? i कॉमन आप लीजिए, तो 2x प्लस y i प्लस 2y माइनस x j प्लस 2x माइनस y k, ये हम लोगों ने v का वेक्टर ले लिया यहां। अब इसका आप देखो डॉट प्रोडक्ट यहां से, v डॉट दिस वन, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको 3 2x प्लस y प्लस 2y माइनस x माइनस 1 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 यहां पे आपका आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 6x माइनस 2x 4x एंड माइनस 2x 4x माइनस 2x, फाइनली वी कैन गेट हियर 2x। y का देखो अब यहां पर से 3y प्लस 4y 3y प्लस 4y 7y प्लस y 8y is equal to 0, means x plus 4y is equal to 0। मुझे निकालना है क्या यहां पे? x एंड y निकालना है, तो मेरा वन इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया यहां पे। अब देखो दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करोगे? v डॉट ए लेते हैं हम, v डॉट ए, यहां से आप देखो a का इससे डॉट, तो देखो 2 इसके साथ डॉट कर रहा हूं मैं, 2x प्लस y माइनस 1 2y माइनस x प्लस 2x माइनस y डिवाइडेड बाई a का मॉडुलस। अब देखो 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे?
19 आपका दिया हुआ है, आराम से यहां पे आप 19 लिख डालो। एक इंफॉर्मेशन मेरा यहां से निकला, दूसरा मेरा वहां से निकल जाएगा। देखो आप यहां पे 2 इंटू 2 4, 4x प्लस 4x इतना हुआ, 4x प्लस 4x 8x, 8x प्लस 1 9x। अब y का देखो, 2y माइनस 2y खत्म, माइनस 2y इज इक्वल टू 19 इंटू 3। एक्स वाई का दूसरा इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल गया। अब क्या करना है यहां पे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। करो क्या, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर डालो। इक्वेशन नंबर 1 2 प्लस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, और ये जो इक्वेशन है इसको ऐड कर दो। देखो यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्या आपका है 18x एंड प्लस x 19x, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां भी आएगा, x इज इक्वल टू 6। हमारा x का वैल्यू 6 मिल गया। अब x के वैल्यू को आप यहां पर डाल दो, यदि यहां पर डालते हो तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा -3/2। जब आप x निकाल लिए और y निकाल लिए तो इस वैल्यू को अब यहां पे आप पुट करो, मींस हमारा v वैल्यू क्या आएगा 6 2i माइनस j प्लस 2k माइनस 3/2 i प्लस 2j माइनस k। अब जब आपका v निकल गया तो मॉडुलस ऑफ v आप आराम से निकाल सकते हो। तो मॉडुलस ऑफ v निकाल लो, मॉडुलस ऑफ v निकालने के बाद यहां पे वैल्यू पुट कर लो। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है यहां पे। तो सवाल को हम यहां पे एंड करने वाले हैं, इस सवाल को आंसर मैं लिख देता हूं ताकि आप जब बनाते हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपका करेक्ट आया या नहीं। 1494 है इसका आंसर, 1494 है इसका आंसर। चलिए आइए अब नेक्स्ट सम में हम लोग देखते हैं। दूसरा सम हमारा यहां पे क्या है, let 3 vector ABC be such that C is a coplanar with A and B. A dot C is equal to 7 and B is the perpendicular to the C. B is a perpendicular to the C. अप्रोच देखो आप क्या करेंगे, हम यहां पर C का एक वेक्टर एज्यूम करते हैं, C1i प्लस C2j प्लस C3k हो गया एज्यूम। बोल कह रहा है कि ABC भी द कोप्लेनर मीन्स C1 C2 C3, एक और कोऑर्डिनेट आप देखो -1 1, B का 2 0 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपका एक इक्वेशन आएगा C1 C2 C3 के टर्म में। पहले तो क्वेश्चन देख के हम लोग समझेंगे क्या कि यहां पे C1 C2 C3 है तो मुझे आना चाहिए कितना इक्वेशन, 3 इक्वेशन आना चाहिए, तो 1 रिलेशन से आ गया। दूसरा A डॉट C इज इक्वल टू 7, A का वैल्यू कहां पे है, ये है, आप करो -C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 7। एक दूसरा सा मेरा इक्वेशन यहां पे आ गया, फर्स्ट वन यहां, सेकंड वन यहां। अब आप थर्ड वन देखो, थर्ड वन में क्या बोल रहा है, B इज परपेंडिकुलर टू द C, B इज परपेंडिकुलर टू द C मींस ये और ये, दैट इज द परपेंडिकुलर। सो 2C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। 2C1 है ना, 2C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर से एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, 3 इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशन यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू। तो ये एक वन ऑफ द अप्रोच हो गया। एक और अप्रोच हम देखते हैं। ऑब्वियसली यहां पे इसको सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है।
अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या इसको क्या थोड़ा कम समय में किया जा सकता है क्या। तो देखो आप C इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोल रहा है कि ये B से परपेंडिकुलर है, देख लो B से परपेंडिकुलर है और ये A और B और ये जो है ना A एंड B के साथ कोप्लेनर है। तो कोई भी वेक्टर जो है किसी का परपेंडिकुलर तो उसको ऐसे लिखेंगे B क्रॉस A क्रॉस B। मीनिंग क्या हुआ इसका, ये जो C वेक्टर है B से परपेंडिकुलर एंड A एंड B के प्लेन में है, मतलब A B C यहां पे कोप्लेनर हुआ। इसको हम इस मेथड से भी लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमारा काम जो है ना यहां पे आसान होने वाला है। दोनों जगह पे क्या है C का वैल्यू निकालना है। एक बार हमारा C का वैल्यू आ गया, A दिया हुआ है B दिया हुआ है, तो A प्लस B प्लस C लेंगे और उसके बाद आप मॉडुलस और उसका होल स्क्वायर आराम से आप निकाल सकते हो। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं C पे। देखो हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि इस टाइप का जो भी सम है ना फॉर्मूला यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। कहां पे हम लोग जाएंगे, लास्ट वाले के पास फर्स्ट। तो B डॉट B इन अ ब्रैकेट A वेक्टर माइनस B डॉट A B वेक्टर, मतलब B डॉट B का आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया और A माइनस B डॉट A B वेक्टर आपका आ गया। अब देखो निकालना कितना आसान है यहां पे। B डॉट B मतलब मॉडुलस ऑफ B होल स्क्वायर वेक्टर 5 है। नेक्स्ट B डॉट A यहां पर से -2, यहां पर से देखो -2 प्लस 1 मीन्स द -1, सो प्लस B। लैम्डा का वैल्यू मुझे निकालना है, तो पहले इस वाले को आप लिख डालो 5A प्लस B, 5A प्लस B माइनस 5I प्लस 5J प्लस 5K, ठीक है। B 2I प्लस K माइनस 3I प्लस 5J प्लस 6K। हमारा C का वैल्यू निकल गया। अब देखो यहां पे क्या ये बोल रहा है, C के बाद मुझे क्या करना है, यहां पे A डॉट C इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। A डॉट C इज इक्वल टू 7 इज गिवन, या B इज परपेंडिकुलर टू C, दोनों में से कोई भी एक हम ले लेंगे। A डॉट C यदि हम लेते हैं यहां पे, C का वैल्यू यहां पे है, सेम लैम्डा एज इट इज आ जाएगा। A डॉट C -1 एंड -3 3 आ गया, प्लस 1 5, सो 5 1 6 6, ये मैंने क्या लिखा, A डॉट C इज इक्वल टू 7 गिवन, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 7/14 मीन्स 1/2। आराम से आप समझ रहे हो। पहला वाला मेरा अप्रोच ये था, फर्स्ट अप्रोच है ना, या आप लिख सकते हो फर्स्ट मेथड, जहां पे हम क्या देख रहे थे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना ज्यादा हो रहा था। मतलब एग्जामिनेशन में यदि सॉल्व करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 to 3 मिनट ये टाइम आपका खा जाएगा। यहां पे क्या है आपका, आप देखो बहुत ही जल्दी यहां पे बनने वाला है। लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, वैल्यू यहां पुट करो ना, निकल गया मेरा C का वैल्यू। एक बार जब C का वैल्यू आ गया, अब यहां पे पुट करो A प्लस B प्लस C मॉडुलस होल स्क्वायर, आप आराम से इसको निकाल सकते हो।
तो हम आपको क्या बोलने वाले हैं कि ट्राई करो इस मेथड को, आपका टाइम सेव होगा। इस मेथड से थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है आपका एग्जामिनेशन में। इसका भी मैं आंसर लिख दे रहा हूं ताकि आप आराम से कैलकुलेशन के बाद चेक कर सकते हो कि आपका क्या आ रहा है। दिस आंसर इज 75। चलो ओके, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं इस सम को हम लोग यहां पे। लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी be this one respectively, and a point P divide the line segment AB internally in the ratio of this one. पहले तो आप एक लाइन ले लो A B, B का क्या पोजीशन वेक्टर है 1 1 1 A का है ना, और B का पोजीशन वेक्टर 2 1 3. The meaning of position vector reference from the origin. जैसा कि मेरा जो कॉन्सेप्ट का एक क्लास था वीडियो, उसमें आपने देख रखा है ऑलरेडी। P पॉइंट जो है यहां पे, इसको λ/1 में डिवाइड करने वाला है। P पॉइंट λ/1 में डिवाइड करने वाला है, तो इसको क्या लिखोगे आप 2λ + 1/1 by 1 not by 1 plus lambda, same like that x1 by 1 x2 by 2 ratio m is to n. so कैसे हम लिखते थे m x1 plus n x2 by m plus n. similar way lambda plus 1 by lambda plus 3 lambda plus 1 by lambda plus 1. यहां पे हमने P का वैल्यू निकाला। जो P का वैल्यू होगा, A and B are the position vector, so P value also are the position vector. Position vector means the reference from the origin. P divide the line segment AB internally λ/1 ratio where λ is greater than 0. जब भी इंटरनल होगा तो रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव आने वाला है। इफ O is the origin, then इस पे वैल्यू को लिखना है हम लोग को। देखो OB डॉट OP माइनस 3 मॉडुलस ऑफ OA क्रॉस OP। यहां से मुझे जो है ना लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप देखो यहां से OB एंड OP, OB का डॉट प्रोडक्ट विद द OP लेंगे, मींस ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट A1 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। सेम थिंग यहां पे हम करने वाले हैं। तो OB डॉट OP कैसे लिखाया गया यहां पे 2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, यहां पे क्या A क्रॉस B डिटर्मिनेंट का हेल्प लेंगे हम लोग यहां पे I J K वेक्टर OA। थोड़ा इसका स्पेस बढ़ा लो ताकि लिखने में सुविधा हो जाए। चलो P का कोऑर्डिनेट सॉरी 2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 ऑन 3 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, है ना, आराम से आप समझ रहे हो सारी बातों को। हमने क्या किया, P ले लिया λ/1, यहां पे क्या है OB डॉट OP। OB है क्या यहां पे 2i प्लस j प्लस 3k। मेरा OP क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 i, ये j ये k, i मल्टीप्लाई
जे जे मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई। सो हम लोग फाइंड आउट कर लिए ओबी डॉट ओपी वैल्यू। -3 क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो ए का वेक्टर कंपोनेंट बी का वेक्टर कंपोनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग। लैम्डा प्लस 1, आप देखो सब कैलकुलेशन में चाहता तो यहां पे कट कर सकता था, मैंने इसी चलते नहीं कट किया कि ताकि हमारा सारा डिनोमिनेटर एक जैसा आ जाए। 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 13 प्लस 1 14 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म देखिए आप, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, खत्म हुआ इसका कैलकुलेशन। -3 यहां पे आप देखो वैल्यू कैसे मिल लेते हैं, एक्सपैंड कर रहा हूं मैं डिटर्मिनेंट का, आई दिस माइनस दिस है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा, दैट्स इट। प्लस जे, अब देख लो भाई प्लस जे ले चुके हैं हम लोग, तो करना क्या होगा, इससे इससे कर देंगे हम लोग, इधर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो माइनस लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस के का वैल्यू दिस माइनस दिस, फिर से आ गया मेरा माइनस लैम्डा बाई लैम्डा प्लस, इसका मॉडुलस होल स्क्वायर। टू लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। अब इसका ओवरऑल होल स्क्वायर हुआ, इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा हमें, 2 लैम्डा स्क्वायर मीन द 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। अब आपको यहां से खुद से आपको कैलकुलेशन करना होगा। आई थिंक मेथड ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यहां के बाद बस एलसीएम लो, एलसीएम लेकर के आपका वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करना है, मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे ताकि उसके बाद आप मिला सको। लैम्डा इज इक्वल टू 4/5, दैट मीन 0.80 हमारा आंसर होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 4/5, सो 0.80 हमारा आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट सम को हम लोग देखते हैं। जहां पर भी समझने में दिक्कत हो ना, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, 1 से 2 बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं सारे स्टेप को काफी अच्छे से और बड़ा धीरे धीरे करके मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लेट 3i प्लस जे 1 प्लस √3j एंड बीटा माइनस 1 माइनस बीटा जे रिस्पेक्टिवली बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एबीसी। ये जो 3 है ना, ये ए का, ये बी का और ये सी का पोजीशन वेक्टर दिया है। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब कंप्लीटेड रिस्पेक्टिवली टू द ऑरिजिन। ऑब्वियसली ये जब पोजीशन वेक्टर है तो विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ओनली। इफ द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन ओए ओबी, आ गया क्या, अब हम लोग को बाइसेक्टर इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस पता चलेगा। सी से ओबी, सी से बाइसेक्टर का डिस्टेंस ये है। चलो आ जाओ डायग्राम पे देखते हैं हम लोग इसको। सिंपल क्वाड्रेट एक्सिस, देखो आईजे 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 है यहां पे, दैट मीन्स नो नीड टू थिंक अबाउट द 3D, जेड लेने का जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल आवर एक्स वाई प्लेन। देखो ए का वैल्यू यहां पे ले लेते हैं
है ना, √3, 1 i x j y। उसके बाद दूसरा वाला b का वैल्यू 1, √3 यहां पे ले लो, 1, √3। अब देखो आप, कई बच्चे क्या करेंगे यहां पे, इसका लेने के बाद इसका बाइसेक्टर इक्वेशन निकालने का ट्राई करेंगे। आप बाइसेक्टर इक्वेशन निकालने का ट्राई करोगे, आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। देखो कितना इजी वे में बनता है। ये y का कंपोनेंट tan थीटा इक्वल टू 1/√3, एंगल आपका 30 हो गया। ये वाला एंगल आपका 60, कैसे 60? √3/1 tan थीटा √3 60। यदि यहां से बाइसेक्टर जाएगा तो आप देखो यहां पे ये 30, ये बिटवीन 30, मतलब यदि बाइसेक्टर जा रहा है तो ये 15 हो जाएगा। यदि ये डिग्री मेरा 15 हो गया, दैट मीन्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस दिस बिकम 30 प्लस 15 45, मीन्स दिस लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू x। मिल गया मुझे बाइसेक्टर का इक्वेशन। कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा मुझे। अब क्या बोल रहा है, सी बीटा तो पता नहीं है, बीटा ही मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब एक वैल्यू ले लेते हैं हम, बीटा 1 माइनस बीटा, यहां से परपेंडिकुलर आप ले लो। यदि हम यहां से परपेंडिकुलर लेते हैं इक्वेशन को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, चलो वैल्यू पुट करो वहां पे। ऑल ऑफ यू नो दिस वन, है ना। एक बार जो बच्चे नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से देख लो। ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूंगा मैं, a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलर वे आई डिड हियर। क्या करना है, बीटा यहां पर डालो, -1 माइनस बीटा, इसको मॉडुलस ले लो, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर मीन्स √2। दिस इज इक्वल टू 3 √2। इसको कैंसिल, 2 बीटा -1 इज इक्वल टू 3। रूट मॉडुलस को हटाइए यहां पर से, है ना, मॉड को हटा रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा +-3। यदि हम प्लस वाला लेते हैं तो 4 बीटा इज इक्वल टू 2। यदि हम माइनस वाला ले रहे हैं -3 तो -2, बीटा इज इक्वल टू -1। क्या बोल रहा है यहां पे, देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द बीटा, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द बीटा, दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस -1 इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर क्या इसका हो गया, 1। या नोट डाउन ऑल ऑफ इट। हाँ चलो आज आप देखते हैं दूसरा सम। यहां पे हम लेट एबीसी बी द 3 नॉन जीरो वेक्टर विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर इफ a प्लस 3b इज द कोलिनियर विद द c। क्या मिला यहां पे, a प्लस 3b इज इक्वल टू कोलिनियर। सो कोलिनियर है तो क्या लिख देंगे, तो स्केलर क्वांटिटी ले लेंगे हम लोग, a प्लस 3b इज इक्वल टू लैम्डा सी। दूसरा क्या, b प्लस सी इज इक्वल टू कोलिनियर विथ a, सो हम लोग म्यू ए ले लेंगे। समझ में आ रहा है, यदि दो वेक्टर कोलिनियर है तो वन वेक्टर इज इक्वल टू एनी स्केलर क्वांटिटी अनदर वेक्टर। सो लाइक दैट वी हैव टेकन हियर। करना है क्या, यहां से c का वैल्यू निकालो सेकंड वाले इक्वेशन से, म्यू ए माइनस बी, 1 मिनट, म्यू ए माइनस बी, म्यू ए माइनस बी म्यू ए माइनस, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा था, b प्लस 2c इज द कोलिनियर विद द a। यहां पे क्या आपका आ जाएगा 2c, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूं। अब इस वैल्यू के यहां पर डालो, a प्लस 3b लैम्डा म्यू ए माइनस बी बाई 2
इसको यहां पर डालो 2a प्लस 6b लैम्डा म्यू a माइनस लैम्डा बी। अब a एंड b का कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे। b का कोफिशिएंट लैम्डा इज इक्वल टू -6 एंड लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 2। लैम्डा का वैल्यू -6 पुट करो आप म्यू का वैल्यू निकाल लोगे यहां पे। लेकिन मुझे पूछ क्या रहा है यहां पे, अब देखो a प्लस 3b प्लस लैम्डा सी पूछ रहा है हमारा यहां पे, तो मुझे सिर्फ लैम्डा ही चाहिए। यदि लैम्डा आ जाएगा तो निकल जाएगा वैल्यू यहां पे। पुट करो इसको लैम्डा को यहां पे। यदि हम यहां पे इसको पुट करते हैं लैम्डा को, तो हमारा वैल्यू आएगा 3b इज इक्वल टू -6c, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू -6 है इस साइड। क्या आ गया? 0 वेक्टर। तो दैट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो दिस वन को देखते हैं हम लोग। इफ द वर्टिसेस ए बी इज इक्वल टू दिस वन, ए बी सी। ए बी क्या है यहां पे हमारा, ये दिया हुआ है। ए सी हमारा ये दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द ए। अब यहां से आप मीडियन को लो, यहां से हम ले रहे हैं मीडियन, मतलब मिड पॉइंट पे। अरे परपेंडिकुलर नहीं होगा। आप देखो ए बी ए सी कैसे लोग लिख सकते हैं यहां पे, ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी वेक्टर। दिस वे सेम AD is equal to, also we should write from here AC plus CD। दोनों को ऐड करो 2AD BD और CD डायरेक्शन अपोजिट बट द मैग्नीट्यूड आर द सेम ओनली। ऐड करने पे ये 0, यहां कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। AD इज इक्वल टू AB प्लस AC बाई 2। AB AC वेक्टर ऐड करते हैं AB AC वेक्टर को। 5 प्लस 3 8 आई, J इधर नहीं है तो -2J, और क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8K डिवाइडेड बाई 2 है। AD वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस J प्लस 4K। कितना हुआ? AD क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली मॉडुलस वी शुड टेक 4 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना 16 प्लस 1 प्लस 16 √33। ऑप्शन नंबर सी। तो चलो आज मैं आपके साथ इतना टोटल 6 सम आपके साथ मैंने डिस्कस किया है आज। सम को अच्छे से देखो, यदि हो सके तो पहले खुद से बनाने का कोशिश करो, नहीं बन पा रहा है तभी वीडियो को देखो, और वीडियो को मस्ट भी लाइक करते रहो। लाइक करने से हमारा थोड़ा हौसला अफजाई होता रहता है ना। वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बच्चे यहां पे हैं अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।